हेलो गाइस, दिस इज सचिन सिंह और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शन जो कि पाइथन का ट्यूटोरियल वीडियो है। और मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो में रहना, बने रहना। और बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और मैं एक एक चीज डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तुम इससे ना कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन कर जाओगे, कोई भी एग्जाम्स जो आएंगे ना, कंपनी एग्जाम्स में जो आते हैं क्वेश्चन पाइथन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन कर जाओगे। और फंक्शन को ना मैं दो पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट वन और पार्ट टू में, ठीक है। तो दोनों वीडियो देख लेना प्रॉपर, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे हम लोग मिलकर, ठीक है। तो मैं उस पे क्वेश्चन सॉल्विंग में चैट जीपीटी से या फिर कोई भी एआई से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनवाऊंगा जो रिलेवेंट है, अप टू द मार्केट है, अप टू द डे है। और कुछ फेमस क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, लाइक जो इंटरव्यू में काम आते हैं, इंटरव्यू में आए हुए होते हैं, या फिर लाइक कोई एग्जाम्स में आए हुए होते हैं, हैकर रैंक वाले भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। सब कुछ एकदम डिटेल में करवाऊंगा, चिंता मत करना। बस वीडियो में बने रहो, लास्ट तक रहो, अच्छा लगेगा तभी लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये खुद के लिए ही कर रहा हूँ, ताकि मैं देखता रहूँ आगे फ्यूचर में कि हाँ, मैं ये कर सकता था और किया मैंने। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो पाइथन में फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। देखो, ये इंग्लिश चुपड़ी चिपड़ी बातें बिल्कुल हम अभी कुछ नहीं करने वाले। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं कि फंक्शन को समझे कैसे। तो फंक्शन को समझने के लिए ना, मुझे देखो, पहले पहले तुम सब मुझे देखो, ओके। फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन समझने के लिए पहला बात, जब तुम्हें कोई एक नंबर दे रखा हो, जैसे रुक जाओ, मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ। जैसे तुम्हें कोई नंबर दे रखा हो यहाँ पे, ध्यान से देखना। ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 10। और तुम्हें सम करने को बोला हो, सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और प्रिंट करना हो, प्रिंट प्रिंट सम करनी है, ठीक है। ये दो नंबर की प्रिंट कर रहा है, दो नंबर को ऐड करके प्रिंट करना था तुम्हें, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही आसान सा कोड था और दोनों का आंसर 15 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं 5 लिख दूं, यहाँ पे जो वेरिएबल ए है इसको अब 6 कर देना है, और वेरिएबल बी को 7 कर देना है, 107 कर देना, चलो। तो तुम बार बार एक नया नया कोड बनाते रहोगे क्या? फिर ए लिखोगे, बी लिखोगे, लाइक फिर ए इक्वल टू 7 लिखोगे, फिर बी इक्वल टू कितना था, 107 लिखोगे, फिर सम करोगे जिसमें ए प्लस तुम बी लोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे तुम, प्रिंट मारोगे इसको, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओगे, फिर सम लिखोगे। इतने ड्रामे करोगे तुम बार बार, इमेजिन करो कि ये पॉसिबल चीज है? तुम बार बार करोगे ये सब? हाँ बताओ, नहीं ना। तो इसीलिए ही हम एक चीज को रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं कि रिपीट करना ही ना पड़े, एक बार में हम सारे कमांड और सारे कोड को रन कर सके, अलग अलग वेरिएबल में आर्ग्यूमेंट पास करके, पैरामीटर्स पास करके। और ये क्या होते हैं मैं डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। गुड। तो एक एक चीज मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, इसका टेंशन तो मत लेना। तो फंक्शन पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यही कारण था कि हम फंक्शन यूज करते हैं, कि बार बार अब सम के लिए एक नया प्रोग्राम कौन बनाएगा, या फिर बार बार तुम सब्ट्रैक्शन के लिए एक नया प्रोग्राम बनाओगे क्या? नहीं ना। तो तुम्हें इसके लिए फंक्शन का यूज करना पड़ता है कि हम ये सेम रहे, बस हम ये नंबर चेंज करते जाए, अलग अलग आर्ग्यूमेंट यहाँ पे चेंज करें, और अलग अलग चीजें यहाँ पे चेंज होने से पूरा बनता जाए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन के कुछ डेफिनेशन से, जो कि करने बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है गाइस। डेफिनेशन पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि मैं इसलिए बस नहीं पढ़ा रहा कि तुम कोड लिख कर, इंटरव्यू भी तो क्रैक करनी है तुम्हें कोडिंग राउंड के बाद, तो कुछ तो आना चाहिए ना तुम्हें। तो देखो, a function is a block of code which only runs when it is called। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड का है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक फंक्शन काम करता है। जैसे इनपुट लिया, प्रोसेस हुई और आउटपुट दिया,
तो स्पेसिफिक आउटपुट ही आएगा। अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। ठीक है, हाँ डेटा को रिजल्ट की तरह दिखा सकता है आप। अ फंक्शन हेल्प अवॉइडिंग कोड रिपीटिशन। मैंने क्या बोला था अभी कि कोड में रिपीटिशन नहीं होती है फंक्शन से। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होगी। एक सेकंड में देखो मेरा वेबकैम काम तो कर रहा है। ठीक है, काम तो कर रहा है गाइस। ओके, चल अब आते हैं क्रिएटिंग अ फंक्शन इन पाइथन। अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय अ फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। इसमें क्या होता है ना कि अगर तुम्हें फंक्शन बनानी है तो पहले डेफ कीवर्ड लिखनी पड़ेगी। डेफ एक कीवर्ड है, बिल्ट इन कीवर्ड है, उसको तुम्हें लिखनी पड़ेगी। लाइक DEF यहाँ पे लिख रखा है, इसमें लिखो। उसके बाद यहाँ पे तुम एक फंक्शन बनाओगे, वेरिएबल नाम वेरिएबल बनाओगे, माई फंक्शन या फिर कोई एक चीज लेकर। ठीक है, तो पैरेंथेसिस डालोगे और यहाँ पे तुम कॉलन डालकर प्रिंट करोगे अपने वर्क को। तो ये सिंटेक्स तुम्हें 2-3 बार लिखनी है। कैसे लिखनी है, यहाँ पे जाओ, इसको लाइक हटा दो, लिखनी है डेफ माई फंक्शन, कॉपी में लिखो। मैं तुम्हें लिख कर दिखा रहा हूँ, पैरेंथेसिस पुट करोगे और फिर यहाँ पे प्रिंट कमांड डाल दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही है, बहुत ही बेसिक सा, आराम सा कर लोगे तुम। तो ऐसे करके करना था। और एक और चीज ध्यान रखना गाइस, इंडेंटेशन बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, इंडेंटेशन बिल्कुल मत भूलना, तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। तो ऐसे करके तुम बना सकते हो फंक्शन। तो सिंटेक्स को याद कर लो। उसके बाद ये तो इतना प्रोग्राम बस बना था, राइट। अब उसको कॉल भी करना होता है बनाने के बाद, समझ रहे हो ना। क्रिएट तो फंक्शन कर लिया हमने। अभी देखो हमने फंक्शन को क्रिएट करा, डेफ लिखा, माई फंक्शन लिखा, और इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको कॉल भी करना पड़ेगा गाइस। फंक्शन पे यही तो बात है कि कॉल करना पड़ता है इसमें। तो तुम्हें कॉल करने के लिए मैं आगे बताऊंगा, पहले क्रिएटिंग जान लो, इतना ऐसे क्रिएट करते हैं नॉर्मल सा। ठीक है, देख लो। दिस क्रिएट्स अ फंक्शन नेम्ड माई फंक्शन दैट प्रिंट्स हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ओके, तो ये एक फंक्शन बनाता है, देखो डेफ माई फंक्शन बनाता है, जो कि एक फंक्शन क्रिएट हो गया। और इस प्रिंट में से तुम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। लाइक तुम लिख सकते हो माय नेम इज सचिन, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो और तुम प्रिंट करवा सकते हो अपना। तो तुम्हारा फंक्शन तो बन गया, लेकिन देखो अब क्या होता है। रन हो रहा है ये कमांड अभी। कुछ नहीं हुआ, बताओ। एम्पटी आ गया, क्यों? क्योंकि हमने कॉल करा ही नहीं, फंक्शन तो बना लिया, प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल दी, लेकिन कॉल भी करना पड़ता है फंक्शन में। तभी तो तुम बार बार नए नंबर, जो एग्जांपल याद है जो मैंने दिया था 5 और 7 वाला ऐड में, तो तुम बार बार नया नया नंबर थोड़ी डालोगे उसमें, वही कॉलिंग कर दोगे वहां पे, चेंज कर करके पैरामीटर और आर्गुमेंट डालकर। ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन। टू कॉल अ फंक्शन, राइट इट्स नेम फॉलोड बाय parenthesis। कॉल करने के लिए उसी का नाम लिखो। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ कैसे कॉल किया इसने। पहले तो इसने एक फंक्शन बनाया, मेरे कीबोर्ड का वो देखना, माउस वाले बटन को, एरो को देखो। इसने एक फंक्शन बनाया, डेफ माई फंक्शन, पैरेंथेसिस डाला और कॉलन डाल दिया। अब इसने एक स्टेटमेंट डाली जो कि प्रिंट करना था, जो इसको प्रिंट करवाना था वो स्टेटमेंट डाल दी। अब इसने कॉल करा इसको, तो कॉल करने के लिए क्या करा, माई फंक्शन और पैरेंथेसिस। जो यहाँ पे था ना फंक्शन, देखो गाइस ये वाला, इस फंक्शन को इसने ऐसे लिखा पैरेंथेसिस के साथ, कॉलन नहीं लगा, तो उसको बोलते हैं कॉलिंग। ठीक है, और डिटेल में सारे एग्जांपल करेंगे, टेंशन मत लो, बने रहो वीडियो में। ठीक है, यू कैन कॉल द सेम फंक्शन मल्टीपल टाइम, बस मैं यही समझा रहा था उसमें से। तुम्हें पूरे कमांड को रिपीट नहीं करना है। नहीं समझ में आया? देखो अब दिखाता हूँ कैसे करना था। तुम्हें पूरे कमांड को रिपीट नहीं करना था। देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, लाइक कुछ भी। तो तुम बार बार फंक्शन को कॉल कर सकते हो, 3 बार इसने करा है। अगर हर बार इसने, माय बैड सॉरी। तो ये हर बार क्या कर रहा है कि अपना वो अलग ही बना दे रहा है फंक्शन। ठीक है, और कॉल कर रहा है। तो ये एक तुम्हें रिपीटेटिव से बच जाओगे तुम इससे, कि तुम मल्टीपल टाइम पे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अब एग्जांपल देखना आगे, फंक्शन नेम्स।
अब ध्यान से बिल्कुल अच्छे से सुनना गाइस, सब कुछ आ जाएगा। और फंक्शन में देखो इतना सारा पार्ट है, डिटेल में करेंगे, ठीक है। आज पहला वीडियो में यहाँ तक होगा। पाइथन फंक्शन, फंक्शन आर्गुमेंट, पाइथन आरजीएस जो ऐड के लिए यूज होता है, सारे कलेक्टिव ऐड के लिए, कीवर्ड्स के लिए, और पाइथन स्कोप भी पढ़ेंगे, और पाइथन डेकोरेटर भी पढ़ेंगे। फिर कल रिकर्सन से स्टार्ट करूंगा, आज लेमडा तक कंप्लीट कर दूंगा, और कल रिकर्सन से स्टार्ट करूंगा। जनरेटर, रिकर्सन और कोडिंग प्रॉब्लम जो होगी कल करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन का नेम देख लो आप। फंक्शन नेम फॉलो द सेम रूल एज द रियल नेम इन पाइथन। बिल्कुल सिंपल सा बात है। तो फंक्शन किसी भी नाम से बना सकते हो। जैसे देखो, फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर ऑफ अंडरस्कोर, ठीक है, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और फंक्शन नेम ओनली, सॉरी गाइस, कैन ओनली कंटेन्स लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर, ठीक है। फंक्शन नेम एज केस सेंसिटिव, तो माई फंक्शन और माई फंक्शन स्मॉलर वाला अलग होता है, ठीक है। अब तुम इसको डिजिट से मत स्टार्ट कर देना, कभी भी डिजिट से स्टार्ट करोगे इनवैलिड हो जाएगा वो, देखना कहीं पे लिखा भी होगा। इट्स गुड प्रैक्टिस टू यूज descriptive name that explain what the function does। इसका मतलब क्या होगा गाइस? डिस्क्रिप्टिव नेम्स का मतलब, जैसे कि तुम सम कर रहे हो, तो उसके लिए तुम सम फंक्शन का नाम यूज कर लो ना, डेफ माई सम, और पैरेंथेसिस ऐसे लगा दो। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कोई चीज, तो कैलकुलेट सब्ट्रैक्ट, कैलकुलेट सम ऐसे करके, तो डिस्क्रिप्टिव नेम यूज करोगे तो और वो सेंस बनाएगा कि तुम करवाना क्या चाहते हो फंक्शन से, राइट। आगे बढ़ते हैं। वाई फंक्शन, इमेजिन यू नीड टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम फॉरेनहाइट। देखो मैंने ये चीज तुम्हें समझा दिया है, वो एग्जांपल बहुत ही नफ है, ऐड सब्ट्रैक्ट वाला, बट इसके एग्जांपल भी समझेंगे हम। ये थोड़ा लेंदी टाइप का बट समझेंगे। इमेजिन यू नीड टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस सेवरल टाइम्स इन योर प्रोग्राम। ओके, तुम्हें बार बार बहुत बार बदलना होगा क्या? एक सोच बनाओ जिसमें तुम क्या कर रहे हो कि तुम टेम्परेचर को फॉरेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हो, बहुत बार कर रहे हो। Without function, you would have to write the same calculation code many times। अब बिना फंक्शन के तुमको वो कोड बार बार लिखना पड़ जाएगा। मैंने क्या बताया था, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में भी बार बार कोड लिखना पड़ेगा अगर तुम दूसरे नंबर का करोगे तो। लेकिन फंक्शन का यूज करोगे, एक बार में ही बस आर्गुमेंट चेंज करते रहो, आंसर आते रहेंगे। देखो इसने क्या करा, इसने पहले टेम्परेचर को वेरिएबल से डिफाइन करा, ठीक है, जिसको 77 कर दिया टेम्परेचर को। सेल्सियस को टेम्परेचर -32 इंटू 5/9, ये जो कैलकुलेशन होती है वो करा। अब प्रिंट कर दिया सेल्सियस को। फिर दूसरी बार ये टेम्परेचर बनाया। फिर तीसरी बार ये सेम काम कर रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है, काम उसका सेम है। मान लो मैं चौथे बार करता हूँ, देख लो, टेम्प को इक्वल टू, अभी मैं 45 लेता हूँ, उसको मैं करूंगा सेल्सियस में, सेल्सियस को, और वो वाली कमांड डाल दूंगा जो कि होती है हमारी सिंपल सी। तो ये बेसिक सा चीज है, ठीक है। और 5/9 तो जानते ही हो तुम, ये जरूरी है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है सिंपल सा। जिसको मैथ में प्रॉब्लम है तो भाई, मैं तो उसके लिए नहीं हूँ तुम्हारे पास। और इसको हम प्रिंट कर देंगे सेल्सियस को, ठीक है, ओके। तो हम 4 बार प्रिंट कर सकते हैं चीज के साथ, ठीक है। तो बार बार तुम कोड बनाओगे, मतलब तुम्हें 45 डिग्री करना है तो अलग कोड बनाओ, 77 डिग्री करना है तो अलग कोड बनाओ, है, 50 डिग्री करना है तो अलग कोड बनाओ, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन का यूज होते हैं। विथ फंक्शन यू कैन राइट द कोड वंस एंड यूज इट अगेन, समझे। लेकिन फंक्शन के साथ क्या होगा ना, कि तुम एक ही बार ये वाला कोड बनाओगे। देखो, ब्लेस मी, सॉरी गाइस। देखो, सर्दी हो रखी है, थोड़ी सी बस, थोड़ी सी, समझ लो इतना सा, इसीलिए ऐसे हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं, तुम्हें मैं अपना 100% आउटपुट दूंगा, ओके। क्या हम चल रहे
अब देखो इसमें फंक्शन का हेल्प करके क्या हुआ कि तुम्हें रिपीट नहीं करनी है कोड को। ठीक है, तुम एक बार में ही कर लोगे सब कुछ। देखो इसने बस एक बार ये वाला कमांड, मेरा एरो देखना, माउस का एरो, ये देखो ये वाले कोड, इसने क्या करा, डेफ फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। देखो ये इसने डेफ डाला है, डिफॉल्ट फंक्शन का जो होता है कीवर्ड वो, देखो ये DEF। उसके बाद इसने एक वेरिएबल बनाया फॉरेनहाइट टू सेल्सियस का, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लेकर उसने सेमीकोलन देकर ये बनाया। तो रिटर्न क्या करवाया, इसने रिटर्न करवाया फॉरेनहाइट -32, सेम कमांड इंटू 5/9। ये तो मैथमेटिक्स वाले कमांड है। ठीक है, ये वाले कमांड हमें आता ही है, तो रिटर्न प्रिंट दोनों वही, ठीक है वही चीज करना है ये। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ तो देखना क्या होता है। बस एक ही आ रहा है, समझ रहे हो, वो भी क्यों, क्योंकि एक ही वैल्यू पे वो प्रिंट काम कर रहा है, लेकिन रिटर्न मैं वो समझाऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छे समझाऊंगा रिटर्न में। ठीक है, दिक्कत मतलब सबको समझ आ जाएगा। तो एक ही बार इसने एक कमांड बना दिया फॉरेनहाइट टू सेल्सियस का। ठीक है, और बार बार अलग अलग पैरामीटर डालता गया कॉल कर करके, समझ रहे हो। इसने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, ये कॉल भी हो गया, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी डाल दिए। अब आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉरेनहाइट भी लिख दिया। ठीक है, ये वाले पार्ट। तो क्या हुआ ना कि ये जो डेफ था ना फंक्शन फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, इसको कॉल करने के लिए इसने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और प्रिंट इसने साथ में ही कर दिया। तो प्रिंट किया, कॉलिंग फंक्शन का नाम लिखा, और यहाँ पे इसने इंटीजर डाल दिया जितना इसको डालना था। और एक ही कमांड में 77 के लिए भी अलग वैल्यू आ गया, 95 के लिए भी अलग वैल्यू आया, और 50 के लिए भी अलग वैल्यू आ गया। तो एक ही बार में एक ही कोड में हम 3 बार ऑब्जेक्ट को कॉल किए, और तीनों अलग अलग डेटा के साथ कॉल किए, और अलग अलग आउटपुट भी आया। तो ये इतना पावरफुल चीज है, समझ, तुमको बार बार नहीं बनाना पड़ा ये, तो ये बहुत ही बेस्ट है। ओके, रिटर्न वैल्यू देखो, यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता था, अभी तुम देखे भी रिटर्न क्या होती है, बट अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें रिटर्न क्या होता है। टेंशन नॉट, तुम 1 मिनट इसको पढ़ो बस। ठीक है, ओके गाइस, सो पढ़ लिया होगा तुम सबने। फंक्शन कैन सेंड डेटा बैक टू द कोड दैट कॉल देम यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन उसी डेटा को उसके पास भेज देता है जिसको से तुम कॉल कर रहे हो, समझ रहे हो। उसको रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब उसी चीज को बार बार रिटर्न कर देता है। सिंपल सी बात है, रिटर्न कर देना। ठीक है, और रिटर्न का कहीं कहीं पे कोड को एग्जिट करने के लिए भी आती है, स्टॉप एग्जीक्यूटिंग के लिए भी यूज होती है। व्हेन अ फंक्शन रीचेस अ रिटर्न स्टेटमेंट इट स्टॉप एग्जीक्यूटिंग एंड सेंड द रिजल्ट बैक। मतलब देखो, पहले तो ये यहाँ पे फंक्शन है डेफ गेट ग्रीटिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रिटर्न है, और यहाँ पे एक वैल्यू डाल रखी है। इसने कॉल करा इसको, देखो इसको कॉल करा, ये वाली चीज को, गेट मैसेज को, और फिर प्रिंट कर दिया। कॉल करने के बाद प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान से तुम, कि ये जैसे ही फिर इसके पास डेटा गया, ये डेफ जो है, और गेट फंक्शन कॉल होने के बाद इसका डेटा भेजा, तो उसी चीज को ये रिटर्न कर देगा, निकाल देगा, जैसे कि हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही आसान है। एक बार और अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, और बेटर हो जाएगा, चिंता मत करो। एग्जाम्पल, यूजिंग द रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली। तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो रिटर्न वैल्यू को, देख लो।
इसने एक फंक्शन बनाया, रिटर्न करा जो निकालना था इसको ऐसे, तो प्रिंट करा ग्रीटिंग को, ठीक है। और तो ये रिटर्न होके आ गया यहाँ पे फंक्शन जो भी प्रिंट करा होगा। हेलो फ्रॉम अ फंक्शन आया होगा इसका आंसर, तुम देख लो, आया आउटपुट आया ये। तो रिटर्न फंक्शन ऐसे पावरफुल है, समझ जाओ। अब देखो, if a function doesn't have a return statement it return none by default। अगर फंक्शन के पास रिटर्न स्टेटमेंट नहीं हो तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, समझ रहे हो बात को? मीन्स इफ अ फंक्शन डजंट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट इट रिटर्न नन बाय डिफॉल्ट। तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता जब उसके पास रिटर्न फंक्शन नहीं होता। तो मैंने करके दिखाया था तुम्हें, प्रिंट यूज करा था रिटर्न पे जगह पे, तो वहां पे आउटपुट ही नहीं आया था, ठीक है। द पास स्टेटमेंट, function definition cannot be empty। If you need to create a function placeholder without any code, use the pass statement। देख लो तुमने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बना दिया, तो पास कर दो, वरना वो काम नहीं करेगा। The pass statement is often used when developing, allowing you to define the structure first and implement detail later। बेसिक सी चीज है बस। क्वेश्चन करते हैं गाइस। व्हाट इज द करेक्ट, देखो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें करना है, बट मैं आंसर बताता जाऊंगा, अभी करूंगा, तुम इसको देखकर कर लेना, लेकिन पहले 2 मिनट खुद से ट्राई करना, वीडियो पॉज करना, खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, मेरा आंसर देखना, ओके। व्हाट इज द करेक्ट कीवर्ड फॉर डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइथन? करेक्ट कीवर्ड क्या है? तो डिफाइन करते हैं हम डेफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ फंक्शन नेम्ड माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन के लिए पहले तो डेफ लिखोगे तुम, फिर माई फंक्शन को ऐसे करके लिखोगे जो दिया हुआ है, उसके बाद क्या था, पैरेंथेसिस था, कंप्लीट। एक सेकेंड, क्या लिख दिया मैंने? आंसर तो वही है, क्या गलत कर दिया? अच्छा स्पेलिंग, डेफ माई फंक्शन, फंक्शन पैरेंथेसिस, हाँ स्पेलिंग ही गलत थी गाइस पिछले बार। डेफ माई फंक्शन एग्जीक्यूट द फंक्शन नेम बाय माई फंक्शन। अब इसको कॉल करनी है, समझ रहे हो ना? तो तुम कॉल कैसे करते थे ये तुम्हें खुद करना है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल भी। कॉलिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल है, उसी चीज को लिख दो नीचे में, देखो उसी चीज को इसने यहाँ पे लिख दिया है पैरेंथेसिस के साथ, जो कि यहाँ पे दे रखा है, देखो, है ना माई फंक्शन। तो तुम उसी चीज को यहाँ पे लिख दो, जैसे सिंपली, ठीक है। और कॉल करो इसको, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं गाइस। आर्गुमेंट्स, पाइथन में फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होती है? आर्गुमेंट्स किसको बोलते हैं? इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज आर्गुमेंट, ठीक है। दो मोटा मोटा चीज मैं बताता हूँ, जो यहाँ पे ये चीज तुम्हें दिख रही है ना, नीचे में देखो, ये आर्गुमेंट है। जो ये लाइनस, टोबियस, ईमेल, ये सब जो है ना, ये ईमेल, टोबियस, लाइनस, ये जो है, ये सब ये सब ही है वो। एक सेकंड गाइस, लाइनस नाम का कोई साइंटिस्ट था, इधर वेट उसका, देख लो। तो यही है वो आर्गुमेंट्स, यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स है, ईमेल टॉपिक ये सब। और ये आर्गुमेंट्स पास होती हैं विथ नेम ऑफ पैरामीटर, ये भी समझाऊंगा। इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज आर्गुमेंट, ये इसी से तो पास हो रहा है इंफॉर्मेशन। आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम inside the parentheses, ठीक है। You can add as many arguments as you want, just separate them with a comma, okay? The following example has function with one arguments f name. When the function is called, we pass along a first name and sorry, मैंने पैरामीटर बता दिया, वो आर्गुमेंट नहीं था, पैरामीटर था।
विच यूज्ड इनसाइड द फंक्शन टू प्रिंट द फुल नेम। ये पैरामीटर है गाइस, ये सब आर्गुमेंट यहीं पे यूज होता है। पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट अभी आ गया। A parameter is a variable listed inside the parentheses in the function definition। सही था मैं गाइस, डेफिनेशन ने उल्टा कर दिया था मेरे को, वही चीज है, सही है, यही पैरामीटर्स है, देखो सही बोला था मैंने तुम्हें, ये पैरामीटर्स है और ये ईमेल है, ये जो आर्गुमेंट है, देख लो। आर्गुमेंट कॉलिंग के समय लिखते हैं, पैरामीटर्स ये डेफिनेशन के समय लिखते हैं। अ पैरामीटर इज अ वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बीमार हूँ समझे, तो ऊपर नीचे स्पेलिंग होगी, कोई बात नहीं। डेफिनेशन जब हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, वहीं पे पैरामीटर देता है, जैसे नेम है तो ये पैरामीटर है ये। और यहाँ पे जब कॉलिंग करते हैं ना, तो वो डालते हैं हम क्या, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Number of arguments. By default, a function must be called with the correct number of arguments. Okay. If your function expects two argument, you must call it with exactly two arguments. अगर तुमने दो यहाँ पे पैरामीटर्स डाल रखे हैं, देखो यहाँ पे, और तुम तीन आर्गुमेंट से कॉल कर दोगे तो वो कभी कॉल नहीं होगा, समझे। तो जितने पैरामीटर्स बना रखे हैं, जितने नीड है उतना ही तुम करो, उतना ही से तुम कॉल कर पाओगे। जैसे देखो इसने क्या करा, यहाँ पे दो फंक्शन है, देख रहे हो ना, दो पैरामीटर्स हैं, एक ही आर्गुमेंट पास किया गया इसमें, तो ये एरर दिखा दिया यहाँ पे, समझ रहे हो। कुछ नहीं, फंक्शन बनाओ, वेरिएबल लिखो, आर्गुमेंट पास यहाँ पे, सॉरी पैरामीटर्स पास करो, उसको फिर एक स्टेटमेंट दो जो भी तुम्हें करवाना हो उसके बीच में, फिर यहाँ पे कॉलिंग के समय आर्गुमेंट डाल दो, उसमें हो जाएगा। फंक्शन बस इतना ही है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स, अब अलग अलग तरह के पैरामीटर्स पढ़ेंगे। पैरामीटर्स क्या है, जब फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके बगल में ही वो लिखते हैं हम। ठीक है, आर्गुमेंट क्या है, जब ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तब लिखते हैं वो, सॉरी जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब। यू कैन असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर्स। इफ द फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट एन आर्गुमेंट इट यूजेस द डिफॉल्ट वैल्यू। एक काम करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं जो बिना लाइक आर्गुमेंट के हम पास करते हैं, जैसे ये देखो माई फंक्शन, इसमें कुछ भी पास नहीं किया गया आर्गुमेंट की तरह, तो ये डिफॉल्ट को यूज करेगा, जो यहाँ पे फ्रेंड लिखा है ना वो वही आ जाएगा, देख लेना तुम अभी। देखो पहली बात, मैंने डेफ डेफ माई पहले डेफ डिफाइन करा उसको, माई फंक्शन करा, नेम इज इक्वल टू फ्रेंड कर दिया, ये मेरा एक पैरामीटर है, समझे। ये मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर रखे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना तुम, एक ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाला, पहली बार मैं जब कॉल करूंगा तो माई फंक्शन ईमेल करूंगा, तो इसमें तो मैंने आर्गुमेंट डाला है ईमेल नाम के, तो वो ईमेल प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से हेलो को उठाएगा और नेम जो यहाँ पे है ये वाले कोड यहाँ पे कमांड करेगा, तो नेम से ईमेल को उठा लेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और फंक्शन मैंने दोबारा कॉल करा विद द आर्गुमेंट टॉबियस, ओके, तो यहाँ पे नेम इक्वल टू टॉबियस हो जाएगा, हेलो टॉबियस। अब देखो यहाँ पे ड्रामे तुम देखना, माई फंक्शन में कोई आर्गुमेंट ही नहीं दिया हमने, तो ये डिफॉल्ट जो नेम इक्वल टू फ्रेंड है, बस फ्रेंड को ही कॉल कर देगा, समझे। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, यू कैन असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर इफ द फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट एन आर्ग्यूमेंट इट यूजेस द डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब बिना आर्गुमेंट के अगर तुम कॉल करोगे तो वो जो पैरामीटर्स में तुमने डिफॉल्ट सेट कर रखा है वही प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कंट्री पैरामीटर। देखो एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया, माई नेम फंक्शन करा इसको माई फंक्शन, फिर कंट्री को यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया जिसके इक्वल में नॉर्वे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट में लिखा आई एम फ्रॉम कंट्री को कॉल कर दिया, यहाँ से ये वाला कॉल यहाँ पे जाएगी प्रिंट के समय। तो पहले आप माई फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये दोनों ही ऑटो कॉल हो जाएगा। तो माई फंक्शन में आपने आर्गुमेंट डाला है स्वीडन, तो ये टेम्पररी नहीं कॉल हो रहा है अभी, तो स्वीडन कंट्री की जगह पे क्या होगा, स्वीडन आएगा, नॉर्वे नहीं आएगा। वो डिफॉल्ट वाला काम नहीं करेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉल कर रखा है मैन्युअली। अब जब यहाँ पे माई फंक्शन में कॉल नहीं करा है
तो यहाँ पे ये नॉर्वे आ जाएगा, समझे? तो यही होती है डिफॉल्ट फंक्शन, जो है वो कॉल हो जाएगा। कीवर्ड आर्गुमेंट, यू कैन सेंड आर्गुमेंट विद द कीज इक्वल टू वैल्यू सिंटेक्स। कीज और वैल्यू की तरह भी आर्गुमेंट डाल सकते हो तुम, सिंपल। एनिमल इक्वल टू डॉग, तो ये की हो गए और ये वैल्यूज हो गए। डिक्शनरी याद है गाइस? डिक्शनरी याद है? देखो, देखो, कीज ये होते हैं, और ये तुम्हें ये डालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? और ये वैल्यूज है, की पेयर जिसको बोलते हैं, कीज एंड वैल्यू पेयर। ब्रांड फोर्ड, देख रहे हो? और दोनों का स्ट्रिंग में डाला है, और यहाँ पे एक कॉमा भी डाला है, और बीच में कॉलन है, और ये ब्रांड। मतलब ऐसे ही तुम्हें ये भी करनी है। कहाँ चलनी यार? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड सेट करके अपना मतलब यू कैन सेंड आर्गुमेंट विद द कीज एंड वैल्यू सिंटेक्स के तौर पर भी भेज सकते हो। दिस वे विद कीवर्ड आर्गुमेंट द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट डज नॉट मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, क्योंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पे की दे डाल रहे हो अपना पेयर के साथ। और कीवर्ड आर्गुमेंट्स को हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं इन पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, देख लो ऐसे करके। पहले डेफ फंक्शन एक बनाया, इसको करते हैं गाइस। एक डेफ फंक्शन बनाया एनिमल और नेम से, दो पैरामीटर्स डाले। प्रिंट आई हैव अ उसके साथ एनिमल को प्रिंट करवाया। और दूसरा में किया माई नेम, उसमें भी एनिमल को प्रिंट करवाते हैं। अब प्लस करते हैं एस नेम इज नेम, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग है। अब माई फंक्शन नेम इक्वल टू बडी एंड एनिमल इक्वल टू डॉग, देख रहे हो? तो ये बहुत ही अच्छे से आ गया। आउटपुट है आई हैव अ डॉग, माई डॉग नेम इज बडी। समझ रहे हो ना? पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है? व्हेन यू कॉल अ फंक्शन with argument without using keywords, they call it positional arguments। तुम बिना कोई कीवर्ड के उसको अगर कॉल कर देते हो तो वो पोजिशनल आर्गुमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when you call a function with argument without using keywords, they have called positional arguments। तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे डेफ बताता हूँ चलो। यहाँ पे एक फंक्शन बना है डेफ। माई फंक्शन में बार बार ये चीजें क्यों कर रहा हूँ? ताकि तुम्हें सिंटेक्स याद हो जाए, लेकिन तुम लिखोगे नहीं। डेफ माई फंक्शन, पैरामीटर डाले अपन ने एनिमल और नेम नाम का, ठीक है। अब उसको प्रिंट करवाया। प्रिंट वन में हम क्या करते हैं, आई हैव अ एनिमल लिख दिया, एनिमल को कॉल करें यहाँ से। फिर लिखा माई एनिमल प्लस इस नेम, इस नेम को कॉल करा। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, तुम समझ जाओगे, बहुत ही चीज है वो। माई फंक्शन डॉग एंड बडी, इसने ये नहीं लिखा एनिमल इज इक्वल टू डॉग और नेम इज इक्वल टू बडी, इसने कुछ नहीं लिखा ऐसा। ये पोजीशन जो है ना, यहाँ पे एनिमल का पोजीशन, वहां पे डॉग का पोजीशन चला जाएगा। और जो नेम का पोजीशन है वहां पे ये बडी का ऑलरेडी कॉल हो जाएगा। देखो, आई हैव अ डॉग, माई डॉग्स नेम इज बडी, देख रहे हो? तो एनिमल की जगह पे ऐसे ही डॉग चला जा रहा है डिफॉल्ट वे में, पोजीशन वही है। अगर तुम इसका पोजीशन चेंज कर दोगे तो नेम की जगह पे डॉग चला जाएगा। समझो? तो इसी को बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। और इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है, जिस ऑर्डर में यहाँ पे तुम एनिमल और नेम लिखा भी बताया, तो वो इसी ऑर्डर में हो जाएगा। अगर तुम नेम को पहले लिख दोगे तो बडी की जगह पे नेम चला जाएगा, एनिमल की जगह पे डॉग चला जाएगा, जो कि सही बात भी है। मिक्सिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, बहुत ही ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं इससे गाइस। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। 1 आवर की वीडियो रखते हैं इसको, जितना हो जाएगा 1 आवर में उतना कर देंगे। बाकी कुछ है भी नहीं, क्योंकि बस यही स्लाइड बहुत ही बड़ी है। ठीक है, मिक्सिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड्स आर्गुमेंट। You can mix positional and keyword argument in a function call। 1 second, मैं स्क्रीन मैक्सिमाइज कर लूं, देख लो।
However, positional argument must come before keyword argument. मिक्स करके लिख दिया और कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। देखो क्या किया है, पहले तक फंक्शन बनाया इसमें। माई फंक्शन लिखा, पैरामीटर डाले एज, नेम और एनिमल की, प्रिंट करवाया आई हैव अ, एज को प्रिंट कर दो यहाँ पे, ईयर ओल्ड, ओके, एनिमल को यहाँ पे कर दो और नेम, नेम कर दिया, आई हैव अ 5 ईयर ओल्ड डॉग नेम बर्डी, ओके। तो यहाँ पे देखो इसमें पोजीशन भी है ऑलरेडी, तुम्हारा पोजीशन ऑलरेडी दे रखा है, एंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इक्वालिटी में भी उसको डाल रहे हो, कीवर्ड भी पास कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो ऐसे काम होती है, बहुत ही आसान है। जैसे एज को इक्वल टू हमने 5 डाल दिया यहाँ पे, और नेम को बॉडी डाल दिया, और डॉग डाल दिया यहाँ पे एनिमल की जगह पे, तो पोजीशन के थ्रू ऑलरेडी कॉल हो जाएंगे वो, समझ रहे हो ना तुम मिक्स कर दिया है इसको। यहाँ पे अगर एनिमल भी लिख देंगे तो भी काम होगा, देखो। देखो तब भी काम हो रहा है, आई हैव अ 5 ईयर ओल्ड डॉग नेम बॉडी, समझ रहे हो? तो ये मिक्सिंग है पोजिशनल और कीवर्ड्स का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। अगर पोजीशन नहीं दे रखा है तो तुम डायरेक्ट कीवर्ड लगाकर करोगे, अगर पोजीशन दे रखा है तो बिना उसके तुम बस नॉर्मली आर्गुमेंट डाल दोगे बिना कोई कीवर्ड लगाए। पासिंग डिफरेंट डेटा टाइप, बहुत तरह का डेटा टाइप पास कर सकते हो यार, ये तो बहुत बेसिक है। यहाँ पे ये देख लो, तुम्हारा हो गया स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो इंटीजर प्लस स्ट्रिंग दोनों है फंक्शन, देख रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रिंग भी है और इंटीजर भी है, तो दोनों पास कर सकते हो। रिटर्न वैल्यू दोबारा से पढ़ने का आ गया, बहुत अच्छा है ये इस बार। फंक्शन का रिटर्न वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, ओके। ध्यान से एक बार तुम लोग 2 मिनट समय दो इस पे, मैं पानी पीता हूँ। हो गया। फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, सिंपल सी चीज है। देखो एक बार और समझाता हूँ रिटर्न। जैसे एक फंक्शन बनाया डेफ माई फंक्शन नाम से, आर्गुमेंट हमने पैरामीटर डाले हैं एक्स और वाई, रिटर्न करा है एक्स और वाई का प्लस सम, और रिजल्ट हमने बना दिया है ये, आर्गुमेंट यहाँ पे डाल दिया कॉल करके, देख लो। यहाँ पे डायरेक्ट ये कॉल कर सकता था ऐसे, देखो जैसे मैं ये करूंगा, माई फंक्शन, और मैं कॉल कर दूंगा ऐसे करके 5 और 3 को लेकर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि प्रिंट, अरे ये क्या हो रहा है, प्रिंट और कॉल दोनों साथ में कर दिया, तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो आगे आंसर, तो जितना शॉर्ट कर सकते हो ना कोड को, उतना शॉर्ट कर दो, रीडेबिलिटी को हाई रखना, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है लंबे लंबे कोड लिखने के लिए, सिंपल से आउटपुट के लिए। इसको मैं और बड़ा बना सकता हूँ, रिजल्ट को सम दिस दैट नहीं करना, एक बार में ही रिजल्ट बनाओ, एक फंक्शन बनाओ प्यारा सा, दो पैरामीटर्स डालो उसमें, उसके बाद तुम एक स्टेटमेंट दो जो कि करवाना चाहते हो ऑपरेशन रिटर्न के साथ,
और नीचे में प्रिंट कॉल दोनों एक में ही रगड़ दो। मैं तो वही करता हूँ। और आंसर भी आ रहा है तुम्हारे, देखो। चलो, रिटर्निंग डिफरेंट डेटा टाइप, अरे यार फिर वही। तुम बहुत अलग अलग डेटा टाइप इसमें डाल सकते हो, लाइक स्ट्रिंग को डाल दिया इस बार। और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या करा, यहाँ पे इस से में यहाँ पे अलग से कॉल करना बढ़िया है। समझ रहे हो ना? पता है क्यों? क्योंकि तुमको बार बार माई फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा। देख लो ये फ्रूट्स इक्वल टू माई फंक्शन, देख लो। एक बार बनाया और फ्रूट्स को मैं बार बार कॉल करूंगा। और यहाँ पे इंडेक्स डालूंगा मैं इसकी, कि किसको प्रिंट करवाना है। बनाना प्रिंट करवाना है, बनाना चेरी, जो भी करवाना है तो इस हिसाब से कर सकते हो। मेरे को एक चीज टेस्ट करनी है, क्या होगा अगर मैं इसका इंडेक्स चेंज कर दूं। इसे 2 यहाँ पे लिख देता हूँ और 0 यहाँ पे लिख देता हूँ। देखना क्या होता है। चेरी ऊपर चला गया, एप्पल नीचे आ गया। तो कंफ्यूजन अब मैं तुम्हारे दिमाग में क्रिएट करने वाला हूँ। एक बात बताओ, हमने पोजिशनल अभी पढ़ा, ठीक है? तो यहाँ पे पोजीशन कैसे काम कर रही है मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है? ओके, कोई पोजीशन काम नहीं कर रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल, अब फंक्शन दैट रिटर्न अ टपल। अब कोई भी डेटा टाइप करवा सकते हो, टपल बनाकर कुछ भी। पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स, ओके। You can specify that a function can only have a positional argument. To specify a positional only argument, add this comma and slash after the argument। देखो बहुत अच्छा है, बस स्लैश एक ऐड कर दो और ये पोजिशनल बन जाएगा, ठीक है? पोजिशनल बनाना है बस तुमको, अगर पोजिशनल आर्गुमेंट पास करने हैं तो तुम वहां पे स्लैश यूज करो। और स्लैश जैसे यूज करोगे ना, तो वो डिफॉल्ट में पोजिशनल ही बन जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ से हेलो लिया और यहाँ से ईमेल लिया। ईमेल क्या नाम है यार, इसको ईमेल ही बनाओ। चलो, without slash you are actually allowed to use keyword argument even if the function is expects positional argument। हाँ, लेकिन ज्यादातर बेटर ये है कि इसको यूज ना ही करो, ताकि तुम और भी टाइप के आर्गुमेंट्स यूज कर सको, ठीक है? कुछ है नहीं वो। कीवर्ड्स ओनली आर्गुमेंट, अगर तुम बस कीवर्ड वाले आर्गुमेंट पास करना चाहते हो तो ये करोगे। ध्यान रखना, अगर बस तुमको पोजिशनल आर्गुमेंट को पास करना है तुमको, तो तुम क्या करोगे, स्लैश यूज करोगे कॉमा के साथ। बस कीवर्ड वाले पास करने हैं तो स्टार का यूज करो, जिसको एस्ट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे पैरामीटर्स में स्टार स्टार पुट कर देना। Without star, you are allowed to use a positional argument even if the function is a keyword argument. With asterisk, you will get an error if you try to use positional। लेकिन अगर तुमने ये लगा दिया और पोजिशनल आर्गुमेंट यूज करने का ट्राई करोगे, एरर आ जाएगा। देख लो, आ गया एरर। कंबाइनिंग पोजिशनल एंड ओनली एंड कीवर्ड ओनली। अब दोनों को कंबाइन करना है ना, तो दोनों यूज करने पड़ेंगे। बिफोर ये करने पड़ेगा पोजिशनल आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट आफ्टर दिस ये, तो दोनों को यूज करना पड़ेगा। आफ्टर बिफोर देख लेना। क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले 15 मिनट और है मेरे पास। 15 मिनट में मैं तुम्हारा ये क्वेश्चन और ये करवा दूंगा कंप्लीट। एस्ट्रिक आरजीएस, ओके। क्वेश्चन बनाते हैं गाइस। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल विल प्रिंट हेलो। अब कौन सा है जो हेलो प्रिंट करेगी, ये तुम बताओ मुझे। कौन सा कॉल? डेफ माई फंक्शन एन डाला है, प्रिंट एन डाला है, ठीक है।
तो क्या कॉल करे कि यहाँ पे हेलो आ जाए? क्या होगा अगर मैं ये करूँ तो? ये प्योर गलत है वैसे। मैं बस देखना चाहता हूँ तुम क्या करते हो। ये तुम्हारे लिए करो, उसके बाद मैं करूंगा। मान लो कि मैंने माई फंक्शन वाले करे। देखो बोला था। तो और अगर तुम ये कर रहे माई फंक्शन हेलो डायरेक्ट कॉल कर रहे तो क्या होता है? एक एक चीज को डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है? ये तो करेक्ट आंसर था। अरे मैं पीछे कैसे जाऊं? मुझे एक और ऑप्शन चूज करके बताना था कि वो भी गलत है। ठीक है, देखो, ऐसे ही मैं बताता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ आए ना, तो पहले तो तुम स्ट्रिंग को देखकर वेरिएबल को देख लेना, और उसके बाद देखना कि कौन सा पार्ट कॉल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। उसने डायरेक्ट हेलो के साथ कोई स्ट्रिंग बोला था, और लास्ट वाले ऑप्शन में हेलो था ही नहीं। ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पहले वाले ऑप्शन में हेलो था, बट माई फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर में था। समझ रहे हो ना? तो ये सब देख देख के करना है। Inside a function with two parameters, print the first parameter. So f name पहला वही है। ये क्या हुआ? एक क्वेश्चन इतना आगे बढ़ा दिया इसको। Def my function x. Let the function return the x parameter plus 5। पहले तो रिटर्न क्या वो लगाया जिसने x plus 5, राइट? सो x प्लस, ओके, नेक्स्ट। कीबोर्ड से मूव भी नहीं करता यार ये। 5, सही है। कंप्लीट, नेक्स्ट। ये ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो, पाइथन ARGS एंड कीवर्ड ARGS एस्ट्रिक एंड डबल एस्ट्रिक के साथ। एस्ट्रिक ARGS एंड डबल एस्ट्रिक keywords क्या होते हैं? By default, a function must be called with the correct number of arguments. However, sometimes you may not know how many arguments that will be passed into your function. So, asterisk ARGS and double asterisk keywords argument allow function to accept a unknown number of argument। कितने बार तुम्हें पता होता है कि तुम इतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने वाले हैं जिसमें पैरामीटर दे रखे हैं, लेकिन बहुत समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कितने आर्गुमेंट्स पास करने हैं। ठीक है, तो उसीलिए हम एस्ट्रिक ARGS और एस्ट्रिक कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं। आर्बिट्री आर्गुमेंट्स, जिसको एस्ट्रिक ARGS बोलेंगे। If you do not know how many arguments will be passed into your function, add a asterisk before the parameters। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने आर्गुमेंट्स पास करने वाले हो, तो तुम अपने पैरामीटर्स के आगे क्या करोगे? एक एस्ट्रिक ऐड कर दोगे। दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ टपल ऑफ आर्गुमेंट्स एंड कैन एक्सेस आइटम अकॉर्डिंगली। ठीक है, देख लो। एस्ट्रिक किड्स, और मैं यहाँ पे बहुत नहीं, बट कॉल करने के बाद ये कर रहा हूँ प्रिंट। यहाँ पे भी कॉल हो जा रहा है। दो आर्ग्यूमेंट्स दिए। हम्म, देख सकते हो आउटपुट बहुत आसान है। What is asterisk ARGS? The ARGS parameters allow a function to accept any number of positional argument। बहुत सारे आर्गुमेंट्स को वो अलाउ करता है। Inside the function ARGS become a tuple containing all the past argument, और ये tuple में कन्वर्ट होता है और हर पास्ट आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है ये। देखो, ARGS 1 ARGS 0 ARGS नॉर्मली ऐसे कर रहा है, और सब सारे तो वो प्रिंट कर देगा। देखना, देखो, टॉबी स्टपल और इमली, उसके बाद फिर ये सबको एक बार कर दिया। बहुत ही इजी है गाइस, बस थोड़ा सा फोकस दो।
using astar AGS, asterisk AGS with regular argument. You can combine regular parameters with asterisk ARGS. Regular parameters must come before asterisk ARGS. Example, def my function greeting and जो तुम्हें लाइक जिसको तुम्हें रेगुलर पैरामीटर्स के साथ कंबाइन करनी है तो तुम बेसिकली उसी के साथ यूज कर सकते हो इसको, जैसे नेम के साथ हुआ। ठीक है गाइस, आगे का लेक्चर बाद में करेंगे। अभी 50 मिनट्स का हो गया, अभी 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करता हूँ और फिर तुम्हें भेजता हूँ। तब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एक बार स्लाइड को देख लो। ठीक है, एक बार स्लाइड देख लो। मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुम्हें अभी बनाने को, और वो भी केस स्टडी से रिलेटेड। प्लीज बनाओ उसको, ठीक है। चैट जीपीटी से मैं बनवाऊंगा क्वेश्चंस, या फिर तुम वो छोड़ो, मुझे ये करके दिखाओ, ये वाले क्वेश्चन करो इसको बिना देखे। कोई भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो तुम बिना देखे। चलो करो इसको। 5 मिनट का समय है। हो गया, देखना मत ये कमांड, ठीक है। अब खुद से बनाना। उसके बाद चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। बाकी मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा, चिंता मत करना तुम। चलो पढ़ा ही देता हूँ यार। प्रैक्टिकल एग्जांपल विथ स्टार आरजीएस, सिंपल सा है भाई। स्टार तुम एस्टिक डालोगे नंबर और फिर एक एक करके आर्गुमेंट को पैरामीटर्स में स्टार डालोगे और उसके बाद आर्गुमेंट्स को कॉल कर दोगे यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन के साथ। ठीक है। आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स, सिंपल है, कीवर्ड्स को डालोगे अभी डबल आर्गुमेंट। और इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी कीवर्ड्स आर्गुमेंट विल बी पास इनटू योर फंक्शन, ऐड टू एस्ट्रिक्स। ओके, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने कीवर्ड ऐड करने वाले हो आर्गुमेंट, तो तुम ऐड दो एस्ट्रिक कर दो। व्हाट इज double asterisk keyword arguments? The keyword arguments parameter allow a function to accept any number of keyword argument। इससे तुम कितने भी, जैसे हमने पढ़ा था ना कि तुम जितने नंबर ऑफ पैरामीटर है उतने नंबर ही कॉल कर सकते हो आर्गुमेंट। लेकिन अगर तुम्हें कीवर्ड आर्गुमेंट को कॉल करना ज्यादा, अगर करना है जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स उससे, तो फिर तुम डबल एस्ट्रिक और फिर कीवर्ड आर्गुमेंट का के डब्ल्यू ए आर जी एस शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे चेक कर रहा भी है देखो। डबल एस्ट्रिक यूज करा, माई वी आर, माई वेरिएबल, तो ये यहाँ वाला फंक्शन जाएगा सब जगह आपसे और ये सब कॉल हो जाएंगे। कंबाइन करके भी यूज कर सकते हो तुम, देखो एक के लिए पोजिशनल के लिए ये ले गया ए आर जी एस, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए डबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एस्ट्रिक के साथ गया। देखो बहुत ही आसान है गाइस, बहुत इजीली कर लोगे। अनपैकिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये थोड़ा सा पढ़ो डेफिनेशन फिर मैं बताता हूँ तुम्हें।
Unpacking arguments. The asterisk and double asterisk operators can also be used when calling function to unpack. Expand जिसको बोलते हैं expanding argument. A list or dictionary into separate argument. Unpacking or expanding list with asterisk. If you have a value stored in a list, you can use asterisk to unpack them individually. आगे ओके देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा. अगर एक लिस्ट तुम्हारा इसको अनपैक करना एक लिस्ट को अनपैक करना है समझ रहे हो ना जो कि स्टोर्ड है तो अगर तुम इफ यू हैव अ वैल्यू स्टोर्ड इन लिस्ट अगर लिस्ट में तुम्हारा वैल्यू स्टोर्ड है यहाँ पे देखो है ना लिस्ट में ठीक है तो तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे एस्ट्रिक को अनपैक करने के लिए इंडिविजुअल आर्गुमेंट की तरह उसके सिंपल ए बी सी की तरह ये जाएगा तुम्हारे ये लिस्ट में है आर्गुमेंट देख रहे हो ना ये और तो एस्ट्रिक यहाँ पे नंबर यूज कर दिया तो अब एक एक के पास जाएगा ये वन का वन टू का टू थ्री का थ्री बहुत ही शानदार डिक्शनरी के साथ डबल एस्ट्रिक यूज कर देना सेम प्रॉम्प्ट remember use asterisk and double asterisk in function definition to collect argument and use them in function calls to unpack argument सिंपल सा है इसको आर्गुमेंट कलेक्ट करने के लिए और अनपैक के लिए यूज करते हैं इसको सेट्स में यूज करना सिंगल वाले को डबल एस्ट्रिक को यूज करना डिक्शनरी में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद सेशन ओवर और कल से हम दूसरा सेशन लेंगे इसका एक आर का उसमें हम करने वाले कवर क्या अपन करेंगे हम लोग इसमें पाइथन स्कोप हो गया डेकोरेटर्स हो गए लेमडा फंक्शन रिकर्शन जनरेटर और चैलेंज बोर्ड तो 1.5 घंटे का और कंटेंट बाकी है लेकिन बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा ठीक है कीवर्ड आर्गुमेंट को हम लोग ये बुलाते हैं गाइस ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं पढ़ो क्वेश्चन मैं बस आंसर बताऊंगा ओके पढ़ो इसको डबल एस्टिक लगेगा इसमें क्वेश्चन पढ़ो और बढ़िया से करो ठीक है आज के लिए इतना ही और पढ़ते रहना मेहनत करते रहना और खुश रहना बाय